हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जेकेपीएससी की क्लासेस जो हैं हम कवर कर रही हैं। 14th क्लास है हमारी। आज हम सोशल चेंज को कवर करेंगे, यानी कि सारे के सारे टॉपिक्स आज हम कवर कर लेंगे जो सोशल चेंज से रिलेटेड हैं। ओके, देन हमारा 15 और 16 क्लास बच जाएगी, जिसके साथ हमारी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो करेंगे कवर धीरे धीरे, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और अगस्त से पहले कवर हो जाए। जुलाई में ये पूरा फोकस है इस चीज के ऊपर, ताकि अगस्त से आप लोगों के नोट्स अवेलेबल करवाए जा सके। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, कल की क्लास के नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि दो तीन क्वेरीज, जैसे हमने एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि एनकल्चरेशन टर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया एंड ऑल, विच इज अ गुड फैक्चुअल क्वेश्चन जो स्किप हो गया होगा मेरे से, तो उसको भी हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, यही एक फायदा होता है। आप लोग कई बार बोलते हो ना कि नोट्स अवेलेबल करा दो एंड ऑल, सो अगर मैं साथ के साथ भी दे दूंगी तो वो जो मॉडिफिकेशंस हैं छोटी छोटी, वो आपको खुद करनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, ताकि अब ये एनकल्चरेशन वाली चीज मैंने नोट्स में ऐड कर दी है, सो वो आपके लिए बेटर रहेगी ना, ताकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे ने अगर क्लास ना देखी हो तो नोट्स में उसको ना मिले वो चीज। ओके, बाकी नोट्स अगर आप लें, मतलब मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, रेफरेंस दूंगी कि आप पहले अपने खुद के नोट्स बना लें, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, आपको अगर डिटेल्ड क्लासेस की ये सारी पीपीटीज चाहिए हैं वो अलग बात है बाद की, लेकिन आप अपने नोट्स खुद के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। रही बात सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन यूनिट की, ये कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। इसमें से बहुत रेयर जो है वो आपको, इसमें से अगर फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी तो इस तरीके का मिलेगा कि डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट दे दी कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, वैसा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, या कोई फादर पूछ लिया कि फादर कौन है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का एंड ऑल, वो पूछ लिया, या सोशल चेंज या जो है कल्चरल लैग या कुछ एक टर्म्स हैं वो किसने दी, किससे रिलेटेड है वो पूछ लिया। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो मैंने आपको करवा रखे हैं इन यूनिट्स में। ओके, सो सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एनकल्चरेशन, अकल्चरेशन और एक वर्ड होता है ट्रांसकल्चरेशन। सो ये किस किसने दिए हैं ये टर्म आप ध्यान रख सकते हो। एनकल्चरेशन हमने पढ़ा था, आपकी जो नेटिव सोसाइटी है उसके कल्चर के बारे में जब आप जानते हो, विच हैपन्स बाय डिफॉल्ट। ओके, सो वो क्या है, एनकल्चरेशन है। और मेलविले हेर्स्कोविट्स, ये नाम जो है वो अच्छे से सामने आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जो 1948 में इन्होंने ये टर्म दी। ओके, अगर हम अकल्चरेशन की बात करेंगे, जहां हम दूसरे की कल्चर के को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो हमने डिस्कस भी किया था, सो जॉन वेस्ले पाउल जो है वो रहेंगे। यूएस ब्यूरो ऑफ एथनोलॉजी में जब इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, वहां पे जो है एक टर्म ये यूज की थी 1880 में, अकल्चरेशन। ओके, देन एक टर्म आती है ट्रांसकल्चरेशन। ठीक है, जो कि किसने, क्यूबा के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं फर्नांडो ऑर्डिट्स, तो इन्होंने 1947 में दिया। आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा याद हो कि अगर ये नाम आपको कहीं दिख जाए तो आपको आइडिया रहे कि अच्छा सुने हुए नाम है तीनों के तीनों। ट्रांसकल्चरेशन, अकल्चरेशन का क्या है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड या ऑपोजिट वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इसमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है आपको एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल के लेवल पे हो या ग्रुप के लेवल पे हो। सो ये तीन वर्ड ये किसने दिए, ये आप अपने नोट्स में जो है वो फर्दर ऐड कर सकते हो। देन बात आती है जी सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट की। तो जो कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज का, वो किससे रिलेटेड है, WF ऑकबर्न से रिलेटेड है। उनकी एक बुक है 1922 में उन्होंने लिखी थी, सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। इसी बुक में उन्होंने एक और टर्म कल्चरल लैग की भी बात की है, कल्चरल लैग। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो आपको ये सोशल चेंज की बात पता हो। देखो, टेक्निकली आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझोगे तो सोशल चेंज आपको पता है कि हाँ, सोसाइटी में, स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, सो वही है सोशल और चेंज का जो कॉम्बिनेशन है वो यही बोलता है अगर देखोगे तो। अब इसको आप अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हो, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हो। वो चीज जो है फिर हम फर्दर डिस्कशन में ले लेते हैं। ओके, अदरवाइज मतलब उतना ही है जितना यहाँ पे दिख रहा है। सो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, सो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड ब्रेन, तो वो चीज आपकी सोल्व हो जाएगी।
ओके, सोशल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली आप सोसाइटी से रिलेट कर रहे हो। चेंज का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसमें डेविएशन हुआ है, सो वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चेंजिंग प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है, बट होता हर सोसाइटी में है। यानी बदलाव ही संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, पढ़ते हैं ना हम। सो वही चीज है यहाँ पे कि सोशल चेंज जो है वो होगा, हर एक सोसाइटी में होगा। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में स्लो होगा, किसी में फास्ट होगा। सो वो चीजें वेरी करेंगी। ठीक है, अगर हम इंडियन सोसाइटी में भी देखें तो जो चीजें हम मशीन्स गैजेट्स जो हम आज यूज करते हैं वो हम पहले नहीं करते थे। हमारे जो परदादे हैं, एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज आ जाएगी जिससे दूर बैठे बैठे आप फोन पे बात कर पाओगे, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच पाओगे। किसने सोचा था? नहीं सोचा था, राइट। सो ये क्या है? सोशल चेंज है जी। एक टर्म है कल्चरल चेंज और एक है सोशल चेंज, तो इनमें डिफरेंस है। कल्चर के लेवल पे जब आप चेंज कर रहे हो दैट इज अ ब्रॉड टर्म, और उसके अंदर आपका सोशल चेंज आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज आप याद रखें। कल्चरल चेंज जो है वो एक बिग चेंज है, और उसके अंदर सोशल चेंज जो है वो उसका एक पार्ट माना जाएगा। कल्चरल चेंज ये आपने जैसे किंग्सले डेविस ने दी, एम्ब्रेसेस ऑल चेंजेस। किसी भी ब्रांच ऑफ कल्चर में, चाहे वो आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, किसी भी चीज पे, किसी भी लेवल पे हो रहे हो चेंजेस, तो वो चेंजेस को हम कल्चरल चेंजेस बोलेंगे। यानी कि जितने भी सोशल चेंज हैं वो सारे के सारे कल्चरल चेंज में इंक्लूडेड हैं, लेकिन सारे के सारे कल्चरल चेंज जो है वो सोशल चेंज नहीं होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। कल्चरल चेंजेस कैन बी कॉल्ड सोशल चेंजेस ओनली व्हेन, जब ये जो इफेक्ट है ये ह्यूमन रिलेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नजर आता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट नजर आ रहा है तो उसको हम कल्चरल चेंज, उस कल्चरल चेंज को हम सोशल चेंज बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि सोसाइटी में हम इंटरेक्शन की तो बात कर रहे थे। जैसे हमने सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात की थी, तो वैसे ही हम जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स। तो जब वो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशंस हैं, वो किसी कल्चरल चेंज की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, दैट्स कल्चरल चेंज इज कॉल्ड सोशल चेंज। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, जैसे म्यूजिकल स्टाइल्स में चेंज, पेंटिंग स्टाइल्स में चेंज, राइटिंग, पोएट्री, जब आप पोएट्री लिखते हो उसके रूल्स जो होते हैं, ड्रामा लिखते हो उसके रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जब चेंज हम बोल रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल चेंज को। ये कल्चरल चेंज एंड दे कैन नॉट बी कॉल्ड सोशल चेंज बिकॉज दे डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो जब आप कोई ह्यूमन इंटरेक्शन में चेंज होता है ना, वहां उस चेंज को, उस कल्चरल चेंज को हम सोशल चेंज बोल सकते हैं। सो ओवरऑल कल्चरल चेंज इज अ ब्रॉडर टर्म, किससे? सोशल चेंज से। ओके, सोशल चेंज अगर आप देखोगे तो इज द चेंज दैट टेक प्लेस इन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशंस। बट कल्चरल चेंज आप देखोगे तो लोगों के रहने सहने में जो चेंज आ रहा है उसको हम कल्चरल चेंज बोलते हैं, कि वो किस तरीके से लाइफ जी रहे हैं। ओके, जब इंटरेक्शन में, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशन में, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा उसको हम सोशल चेंज बोलेंगे। ओके, जैसे मैक जी ने डिफाइन किया, कल्चरल चेंज रेफर्स टू द चेंजेस इन द नॉर्मेटिव, कॉग्निटिव और मटेरियल कल्चर। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोई नया व्हीकल यूज करने लगे, कोई नया मीडिया, नई वोकैबुलरी आ गई, वुमेन इन मेंस क्लोथ या वाइस वर्सा। सो ये क्या रहेगा? आपका कल्चरल चेंज रहेगा। ठीक है जी। अगर हम प्रोसेस देखें सोशल चेंज का, तो ऑब्वियसली स्टार्ट कहाँ से होता है? इंडिविजुअल से होता है। पहले इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस में बदलाव आया, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से उसके एटीट्यूड में बदलाव आने लग गया, फिर उसका थॉट पैटर्न चेंज होने लग गया, फिर जो सोशल इंटरेक्शन उसके लेवल पे है, यानी जैसे जो उसके ह्यूमन रिलेशंस हैं उनमें बदलाव आने लग गया, तो जो इंटरेक्शन में बदलाव आएगा, फिर थोड़ा ब्रॉड लेवल पे रिलेशनशिप्स में भी बदलाव आने लग जाएगा, और फिर ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। सो वेन एवर द चेंज इज इन सोशल रिलेशंस, उसको हम सोशल चेंज बोल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस रहता है जो इंडिविजुअल से शुरू होता है और सोसाइटी तक जाता है फिर। ओके, तो सोशल चेंज क्या हो गया जी? सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन में या एक्टिविटी में कोई भी पैटर्न में जब चेंज आता है, अल्टरेशन होता है, दैट इज सोशल चेंज। जैसे ये एग्जांपल्स हैं कुछ एक, कि जो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो एक ही बच्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉरेन डिग्रीज का क्रेज बढ़ रहा है। देन आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर वुमेन, ताकि उनको आप रिसर्च स्टडीज या उनको एनकरेज कर सको पढ़ाई में। सो दीज आर सम पैटर्न्स विच आर गेटिंग चेंज। ओके, सो वो क्या आ जाएगा? आपका सोशल चेंज में आ जाएगा।
डेफिनेशन हर एक के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी, बट अल्टीमेटली सब लोग सेम ही चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब सोशल स्ट्रक्चर में, ह्यूमन रिलेशंस में, सोसाइटी में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, दैट इज सोशल चेंज। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है जी। देन कल्चरल लैग, जो मैंने आपको बोला था कि एक टर्म है, तो जब ये सोशल चेंज आता है उस टाइम पे कई बार ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कल्चर जो है वो पीछे रह जाता है और टेक्नोलॉजी आगे निकल जाती है। तो ये जो बीच में गैप बच गया, इसको हम कल्चरल लैग बोलते हैं, ठीक है। सो कल्चरल लैग रेफर्स टू द नोशन दैट कल्चर takes time to catch up with technological innovations and resulting social problems that are caused by this lag। तो इसको हम कल्चरल लैग बोलेंगे, यानी जो कल्चरल चीजें हैं या जो कल्चर है बेसिकली वो कैचअप नहीं कर पा रहा है, साथ साथ नहीं चल पा रहा है टेक्नोलॉजी के। ओके, सो टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, कल्चर थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है टेक्नोलॉजी से, तो ये जो गैप आ रहा है दैट इज कल्चरल लैग। ये टर्म जो है पहली बार किसने, ऑगबर्न ने ही दी थी, उसी बुक में दी थी जहां पे उन्होंने सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट की बात की थी। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने। नेचर क्या रहेगा सोशल चेंज का, तो बदलाव यूनिवर्सल है डेफिनेटली, हर एक सोसाइटी में हर जगह आपको बदलाव नजर आएगा। कॉन्टिन्यूअस है, धीरे धीरे हो चाहे फास्ट हो कैसे भी हो चलता रहेगा। टेम्पोरल है, कम्युनिटी चेंज आपको दिखेगा, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। एनवायरमेंटल चेंज भी दिखेगा, प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों तरीके का चेंज हो सकता है, टाइम से डेफिनेटली रिलेट करता है। ह्यूमन चेंज, ह्यूमन रिलेशंस में चेंज आपको नजर आएगा। प्रिडिक्शन ऑफ चेंज इज नॉट पॉसिबल, कि क्या बदलाव आएगा वो आप पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट कर पाना। इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन सी क्रिएट हो जाती है, जब कॉन्टिन्यूटी में एक बदलाव आया उसकी वजह से दूसरा आया फिर नेक्स्ट आया, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको नजर आएगा, क्योंकि एक फैक्टर की वजह से सोशल चेंज नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स जब इंटरैक्ट कर रहे हैं वो उसकी वजह से सोशल चेंज आएगा। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन चेंजेस आपको नजर आएंगे। चेंजेस जो है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन या रिप्लेसमेंट ही आपके होते हैं। तो दीज आर द नेचर, आप बोल सकते हो कि ये नेचर है सोशल चेंज का। फॉर्म क्या होंगे, अब किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकता है सोशल चेंज। तो इकोनॉमिक लेवल पे यानी मनी के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, आपको बहुत डीपर लेवल, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है, जो नाम दिख रहे हैं वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ओके, तो इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इकोनॉमी की, प्रोडक्शन की, चीजों की और पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल पावर जैसे ही चेंज होती है वैसे ही कुछ और सोशल बदलाव आते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी में बदलाव आया, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई, उनके अपने रूल्स होंगे, अपने एक फिलोसफी के साथ वो आगे बढ़ रहे होंगे, तो वो वैसी ही जो है वो विचारधारा बाकी भी स्प्रेड आउट करना चाहेंगे, डिसेमिनेट करना चाहेंगे, राइट। ऐसे ही रिलीजियस चेंजेस हैं, जो वो चेंजेस जो इम्पैक्ट डालते हैं किस पे, रिलीजियस जगहों पे, जैसे गुरुद्वारे पे, चर्च पे, टेम्पल पे। सो यहाँ पे यानी कई बार ये होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से इन चीजों की इंपॉर्टेंस कई बार कम नजर आती है। सो वो क्या है, वो रिलीजियस फॉर्म है सोशल चेंज की। मोरल फॉर्म हो सकती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल फॉर्म हो सकती है, इंटरनेशनल फॉर्म हो सकती है, लीगल फॉर्म, सोशल फॉर्म। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके की फॉर्म की हम बात कर रहे हैं जब सोशल चेंज है। ओके, फैक्टर्स क्या रहेंगे, यानी क्या कारण रहेगा सोशल चेंज का। तो ऑब्वियसली हमने बोला ना ऊपर की इंटरेक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का, उसकी वजह से सोशल चेंज होता है। तो ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मिलके सोशल चेंज जो है वो लीड करते हैं। Sometimes just one cause or factor becomes responsible, sometime but other times jointly ही हम चीजों को देखते हैं। जैसे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज ऑफ रूसो, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो निकल के आता है। ऐसे ही इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके आउटकम थे, ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस के आउटकम थे। तो ऑब्वियसली कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, मेजरली तो हम देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स ही वर्क करते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एजुकेशनल फैक्टर, टाइम फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, तो जितने वर्ड्स आपको दिमाग में आए उन वो सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आता है कि सोशल चेंज की वजह से एजुकेशन पे भी फर्क पड़ सकता है, और एजुकेशन की वजह तो सोशल चेंज पे फर्क पड़ेगा ही, कि सोशल बदलाव, क्योंकि आप एजुकेशन में अगर वो ये होता है ना कि एजुकेशन अगर इंप्रूव कर रही है, क्वालिटेटिव स्किलफुल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली सोसाइटी में बदलाव हमें देखने को मिलेगा।
टाइम फैक्टर टाइम के साथ साथ, क्योंकि टाइम बोलते हैं ना टाइम इज द बेस्ट हीलर, सो वो टाइम धीरे धीरे करके जब चीजों को हील कर देता है तो वो चेंज कर रहा है ना चीजों को। सो टाइम एक मेजर चीज मानी गई है सोशल चेंज की, मेजर कॉन्टेक्स्ट है इसका इसके अंदर, यानी एक मेजर कारण है ये कि टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जहां ये किससे रिलेटेड रहेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन से, ठीक है। सो पावरफुल और एक ग्रेट मैन इन द सोसाइटी, वो बायोलॉजिकली जितने ज्यादा लोग इस तरीके के होंगे जो बदलाव का कारण बन सकते हैं। तो सोशल चेंज में जैसे इन लोगों ने काफी भूमिका निभाई है, जीसस क्राइस्ट हो, बुद्धा हो, रूसो, जॉन ड्यूई, फ्रोबेल, हमने इन सबको पढ़ा है, कार्ल मार्क्स, तो ये सारे के सारे एक तरीके से इन जब इनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो दीज आर इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स कि ये जन्म से ही ऐसे थे या इनमें वो नेचुरल क्वालिटी थी बदलाव लाने की। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज आएगा, एक्सेसिव रेन, फ्लड, बहुत बड़ी सुनामी आ गई, वो जगह पे से सारे लोग मूव कर गए, एक बदलाव आ गया ना वहां पे जियोग्राफिकल लेवल पे भी। देन है कल्चरल फैक्टर्स, फर्दर और कल्चर की लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, किसी चीज में बदलाव हो रहा है, तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। सो उनमें अगर चेंज होगा, उनकी स्पीड या उनके डायरेक्शन में चेंज होगा, इट्स लाइक इनमें अगर आपका फेथ कम ज्यादा कुछ भी डगमगाया इन चीजों में, तो वो डायरेक्शन देगा एक सोशल चेंज के लिए। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो नई नई प्रॉब्लम से गुजरता रहता है, कुछ कुछ चीजें सोचता रहता है, तो रोज थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड आवर सोसाइटी बाय चेंजिंग आवर एनवायरमेंट टू विच वी इन टर्न अडेप्ट। तो हमारा एनवायरमेंट चेंज करती है टेक्नोलॉजी और फिर हम धीरे धीरे उसके लिए अडेप्ट कर जाते हैं, तो ये ओकबर्न ने बोला है। और फिर बड़े लेवल पे चीजें आ जाती हैं, तो कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े कस्टम, सोशल इंस्टीट्यूशंस वो भी चेंज हो जाते हैं। ओके, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में बर्थ और डेथ ये चीज आ गई, तो वो भी सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन है आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो सोशल चेंज सोसाइटी में होता है बिकॉज ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, कि आपके आइडियाज कैसे हैं, जैसे हमने ऊपर बोला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया रूसो के कुछ एक पर्टिकुलर आइडियाज की वजह से, राइट। ऐसे ही कम्युनिकेशन फैक्टर्स, तो ये भी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं, इनमें भी चेंज पॉसिबल है, फास्ट या स्लो कैसे भी पॉसिबल है। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो वही सोशल चेंज, गवर्नमेंट अगर चेंज हो गई तो एक पॉलिटिकल, जैसे हमने पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ सोशल चेंज पढ़ा था, दैट इज द कोज, तो जब कोज की बात करोगे तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो कोज में आ गया। सोशल फैक्टर्स, तो सोशल लेवल पे जब आप किसकी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट, कम्युनलिज्म, डोवरी, बेगरी, तो ये चीजें जब आप देखते हो, इनमें ये इन्वॉल्व करती हैं गुड डील ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। सो इनकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट या सोशल बदलाव बाद में आ सकता है, आता है, ठीक है, मेजर मेजर कारण है ये प्रॉब्लम सोशल चेंज के। रिवोल्यूशनरी फैक्टर्स हो सकते हैं। देन फर्दर अपने पास सोशल, नॉन सोशल एनवायरमेंट, वो एक फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप कैसे भी करके सोशल चेंज से इनको रिलेट कर सकते हैं। अब सोशल चेंज के तरीके क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है, तो एसपी रुहेला हैं, उन्होंने ये जो है एक्सप्लेन किए 10 हेडिंग्स कि इनकी वजह से सोशल चेंज आता है। ये तरीके हैं कि इस तरीके से, यानी वेस्टर्नाइजेशन, कि आप वेस्ट वाली जो चीजें हैं वो अपना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी सोसाइटी में बदलाव आ रहा है ना, तो ये तरीका है सोशल चेंज का। तो यही है 10, इन 10 के बारे में एटलीस्ट आपको पता हो ये है क्या। जब आप वेस्टर्न कल्चर, कस्टम, उनका तरीका, रहन सहन, उनसे हमारी इंडियन सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड आपको नजर आती है, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन, कि हम जो है ना सिर्फ उनका रहना, वो होता है ना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि उनका रहना खाना, कैसे रहते हैं, खाते हैं, कैसे मैरिजेस होती है, कैसे रिक्रिएट होती है चीजें, सो वो सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। देन है इंडियनाइजेशन, तो ये एक प्रोसेस है सोशल चेंज का, जिसमें पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ tend to identify themselves with Indian culture। तो जैसे ये वेस्टर्नाइजेशन था, वैसे अगर इंडियन कल्चर की वजह से आप जो है चेंज हो रहे हैं, तो वो इंडियनाइजेशन हो रहा है। जैसे वेस्ट में वो होता है ना कि वैसे ही आप साड़ी, ब्लाउज, वो चीजें पहनते हो, या फिर आप वेस्ट में देखोगे तो वहां पे आजकल ये धोती कुर्ता या योगा वो चीजें चल रही हैं, तो दैट इज इंडियनाइजेशन। अगर हम उनकी चीजें अपना रहे हैं तो वेस्टर्नाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मतलब इट्स अ बिग प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज आप मान सकते हो। यहाँ पे होता है ना कि इससे क्राइम्स बढ़े हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ा है, ड्रिंकिंग, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, पॉजिटिवली भी आए हैं डेफिनेटली, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आए, उनकी ग्रोथ हुई, ठीक है, बिजनेस सेंटर्स बने, तो वो चीजें भी हुई हैं, बट सोसाइटी के ऊपर काफी बिग इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखने को मिला है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक प्रोसेस हो गया, एक मेथड हो गया सोशल चेंज का। ओके, अर्बनाइजेशन में हम क्या देखते हैं, रूरल एरियाज से टाउन या सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है, अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, तो वो भी अर्बनाइजेशन में आ गया। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन तो अलग से भी एक आपका टॉपिक दे रखा है, वो हमें कवर करना है नेक्स्ट क्लास में। सो मॉडर्नाइजेशन में भी की वजह से भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आते हैं सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, कि मॉडर्न हो रही हैं चीजें। इसमें हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस देखे, चीजें देखी हैं। सो वो एक साइंटिफिक आउटलुक जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ताकि जो बैड कस्टम्स हैं वो क्या हो जाएं जी, साइड कर दिए जाएं। जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज हम कर चुके हैं, बट चाइल्ड मैरिजेस आज भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती ही हैं। ओके, तो सती, चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, एंटी विडो री मैरिज, देन आपका ये सुपरस्टिशियस या रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं। सो वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम एक साइंटिफिक टेम्पर जब डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आप मान सकते हो कि बदलाव का ये एक रीजन है या एक तरीका है, ठीक है। देन है पॉलिटिकलाइजेशन, तो वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पार्टीज जब चेंज होते हैं तो वो भी एक तरीका बन जाता है किसका, चेंज का, सोशल चेंज का। सोशल मोबिलिटी, तो ये एक ओवरऑल एक प्रोसेस माना जाता है जिसमें आप सोशल लेवल पे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, सोशल ग्रुप में क्या कर रहे हो, चेंज हो रहा है, यानी अब आपका प्रेस्टीज स्टेटस ये चेंज हुआ है। तो सोशल मोबिलिटी को यूजुअली हम दो तरीके से लेके चलते हैं, देन आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी सेम लेवल पे, ठीक है, कि आप क्लर्क थे, अब एक स्कूल में क्लर्क थे, अब दूसरे स्कूल में हो, सो वो क्या हो गया, लेवल सेम है आपका, बट सोशल पोजीशन, इट्स लाइक सोशल पोजीशन में चेंज नहीं है, बट आपका एनवायरमेंट और चीजें चेंज हो गई, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आप क्लर्क से टीचर बन गए या क्लर्क से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, सो वो एक जो मेजर चेंज है जहां पे आपकी सोशल पोजीशन में, सोशल स्टेटस में चेंज नजर आ रहा है। पहले आप लोअर लेवल पे थे, अब आप हायर लेवल पे हो, सो दैट इज वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ओके, देन है सेक्युलराइजेशन। सो इसमें भी जैसे आर्य समाज या ब्रह्म समाज जो है उन्होंने इस प्रोसेस को काफी प्रमोट किया। रियल मतलब क्या है, सेक्युलर इज लॉजिकल, ठीक है, तो इसमें मतलब आप रिलीजियस लेवल पे टॉलरेंस, इम्पार्शियलिटी, एक ब्रॉड आउटलुक हो, अनऑर्थोडॉक्स हो आप, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। हम एक रैशनल आउटलुक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी धर्मों को बराबर मान रहे हैं, ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मान रहे हैं। संस्कृताइजेशन, सो जो इसमें यूजुअली जो हिंदू लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं या जो ट्राइब्स हैं लोअर लेवल पे, वो अटेम्प्ट करते हैं अपने कस्टम्स, अपनी चीजों को चेंज करने की, किसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है, तो ये सेंस्कटाइजेशन है। तो इसी में आप देखेंगे कि कई बार आप देखेंगे कि लोअर मतलब कास्ट सिस्टम में आप देखेंगे लोअर लेवल का जो बंदा है उनका घर आपको वैसा अपर कास्ट जैसा नजर आएगा, उनका रहन सहन वैसा नजर आएगा, उनके कपड़े पहनना, वो चीजें, सो दैट इज संस्कटाइजेशन, ठीक है जी। देन हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है, जिसमें वो सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो एक ब्रॉड फील्ड ऑफ हिंदू सोशल स्ट्रक्चर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज हिंदुइज्म। तो ये मेथड्स हैं कि इनके थ्रू, इस तरीके से, ये हमने कुछ एक टर्म्स दे दी हैं कि ऐसे जो है बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जो रेजिस्ट करती हैं सोशल चेंज को। ओके, सो लैक ऑफ न्यू इन्वेंशन, या तो नई इन्वेंशन हो नहीं रही है तो वो ऑब्वियसली फिर क्या ही बदलाव होगा, या फिर नई इन्वेंशन हो रही है तो हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज रिजेक्टिंग ऑफ न्यू इन्वेंशन, तो वो सोशल चेंज को रेजिस्ट करेगी। आप कोई नई चीज है उससे आपको डर लग रहा है, सो नोवेलिटी के लिए एक फियर है लोगों के मन में, आपके मन में, ठीक है। देन सोशल सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो बदलाव नहीं आने देते, इग्नोरेंस या सुपरस्टिशंस की वजह से, स्टीरियोटाइप्स की वजह से, सो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है आपका किसी पर्टिकुलर चीज में, आप चाहते ही नहीं वो चीज बदले। इकोनॉमिक कंडीशंस, बिकॉज कई बार जो है पुअर पीपल डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट ब्रेड, कि बस खाना पानी मिल जाए, दैट्स इट, वो उससे आगे सोच ही नहीं रहे। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी सोशल चेंज को रेजिस्ट करती हैं कि अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप क्या बदलाव की बात करोगे। ऐसे ही आइसोलेशन,
कोई कांटेक्ट में ही नहीं है लोग कल्चर के, सो कांटेक्ट में नहीं है तो आइसोलेट हो गए तो बदलाव आएगा ही नहीं, ठीक है। कल्चरल कंडीशंस, कई बार ब्लाइंड बिलीफ होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जिनसे आप मूव ही नहीं करना चाह रहे होते। देन रिलीजियस इंक्लिनेशन, की एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ आपका झुकाव है और अब जो वहां बोला जाता है, जो उन्होंने कह दिया, तो वो चीज क्या होगी, पत्थर की लकीर होगी, तो बदलाव नहीं आएगा, रेजिस्ट करेंगे। रोमांटिक अटैचमेंट टू द पास्ट, कई बार आप इमोशनली या सेंटिमेंटली बाउंड होते हैं अपनी ट्रेडिशन से, चीजों से, सो आप उनसे इतना कनेक्टेड है इमोशनल लेवल पे कि आप उनको छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तो बदलाव का तो पॉइंट ही नहीं बनता। सो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो लॉजिकल फैक्टर्स हैं, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। सो ये रेजिस्ट करेंगे सोशल चेंज को, ठीक है। देन आती हैं जी थियरीज ऑफ सोशल चेंज। सो बहुत सारी थियरीज हैं, मैंने पहले भी एक बार एसएसबी की क्लासेस करवाई थी तब करवा रखी हैं, बट हमारे सिलेबस में क्या है जी, साइक्लिकल है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी है और फंक्शनलिस्ट थियरी है, ठीक है। बट मैं ये मोटे मोटे तौर पे फटाफट आपको बता देती हूँ। इवोल्यूशनरी थियरी चार्ल्स डार्विन के नाम से हम जानते हैं। सो इसमें वही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। सो इवोल्यूशनरी थियरी है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहेगा, तो चेंज होता रहेगा, और अगर आप सर्वाइव कर पाए तो वो फिटेस्ट का सर्वाइवल वहां पे हो पाएगा, ठीक है, जो फिट होगा। साइक्लिकल थियरी, कि एक साइकिल चलती है सोशल चेंज की, जैसे हम सर्ज और प्रलय की बात करते हैं, ठीक है, जो हमने सांख्य फिलोसफी में भी बात की थी। तो सोसाइटी इज अ साइकिल, लाइक अ साइकिल एज द बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, फिर फाइनली डेथ। तो वो ओवरऑल क्या हो गया, एक सर्कल में हम चीजें चलती रहती हैं। सो वो डाउनफॉल, एक ऐसे ही सोसाइटी का भी जन्म होता है, डेवलप होती है, फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है, फिर उसका सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, फिर दूसरी सिविलाइजेशन शुरू हो जाती है। तो दैट इज इवोल्यूशन, जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ये साइकिल की बात कर रहे हैं हम, ओके। देन है जी डिग्रेडेशन थियरी। सो डिग्रेडेशन, प्रोफाउंडर ऑफ डेटीरियोरेशन थियरी ऑफ सोशल चेंज। fall of world civilization is possible because of unlimited growth of physical power and loss of moral power. So वही कि सोसाइटी जो है वो डिग्रेड होगी, धीरे मोरल वैल्यूज डिग्रेड होंगी धीरे धीरे, एंड देन हम एक पॉइंट पे, जैसे हम बोलते हैं ना कलयुग में रहते, तो वो आप एल्बर्ट जो है वो फाउंडर है, ये नाम याद रख सकते हो, ऑल्दो कभी पूछा नहीं गया डिग्रेडेशन से क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट थियरी, कॉन्फ्लिक्ट थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आए। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव भी आएगा, ठीक है। तो सोशल चेंज जो है वो भी यूबिक्विटस है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी यूबिक्विटस है, हर जगह पाया जाता है। हर एक सोसाइटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बदलाव की तरफ। हर एक सोसाइटी रेस्ट ऑन कॉन्स्टेंट ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय अदर्स। तो मेजरली कॉन्फ्लिक्ट थियरी को कार्ल मार्क्स से रिलेट किया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप्स विद ओपोजिंग इंटरेस्ट, सो दे आर बाउंड टू एट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स हैं, ठीक है। तो ये जो दो क्लासेस में कन्वर्ट हो गई हैं, यानी एक एक्सप्लॉइट जो कर रहे हैं और एक जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, सो ये दो क्लास में कन्वर्ट हो गए और इन दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार ऐसे होता है कि एक मेजर बदलाव या सोशल रिवॉल्यूशन नजर आता है हमें और सोशल चेंज नजर आता है, ठीक है। सो इनका है कि एग्जिस्टिंग कंडीशन इन एनी सोसाइटी कंटेन्स द सीड ऑफ फ्यूचर सोशल चेंजेस। तो कॉन्फ्लिक्ट एक परमानेंट फीचर है सोसाइटी का, नॉट जस्ट आएगा ये, नॉट द जस्ट परमानेंट टेम्पररी इवेंट, तो टेम्पररी नहीं है, यहाँ पे चीजें चेंज होंगी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ओके। देन कॉन्फ्लिक्ट थियरी को ही थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म भी बोला जाता है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पीवाईक्यूज के बेसिस पे बनाई गई है जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं। तो सोशियोलॉजी क्या एनालाइज करती है, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह एनालाइज करती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थियरीज एज्यूम करती हैं कि जितनी भी सोसाइटीज हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल पावर है वो डिवीजन है, उसमें स्ट्रक्चरल पावर डिवीजन और रिसोर्स लेवल पे इनइक्वालिटी नजर आएगी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट फिर होता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट हैं तो डेफिनेटली वो एक रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। सो ये ओवरऑल वही चीजें, कई बार हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। सो थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है सोशल क्लासेस के बीच में उस पर फोकस किया है। ये कार्ल मार्क्स का काम है, एक बार पूछा गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और आपका दास कैपिटल,
ओके क्या ये आपका कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है वो एक सोशल थियरी दैट व्यूज सोसाइटी एज अ सिस्टम इन विच वेरियस ग्रुप्स आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ओवर पावर रिसोर्सेज और स्टेटस। तो यूजुअली इन तीन चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, या तो पावर या रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या स्टेटस अलग अलग है। ओके सो पावर को सेंट्रल फीचर माना जाता है सोसाइटी का, rather than thinking of society as held together by collective agreement। So ये स्टेटमेंट एक बार पूछी गई है कि what is the central feature of society, तो ये पावर जो है उसका आंसर था फिर। ओके देन अगर फर्दर बात करोगे तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे फोकस है जब आप सोशियोलॉजी की बात करते हो कि कैसे वो जो कॉन्फ्लिक्ट आ रखा है उसको सोल्व किया जाए, ठीक है, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। सो कॉन्फ्लिक्ट थियरी आपको कार्ल मार्क्स के कामों में नजर आ जाएगी, उसी को थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, बिकॉज ये मानते हैं, यही एम्फेसाइज करते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनका बहुत बड़ा रोल रहता है सोसाइटी को शेप करने में, और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एक मेजर कारण मानते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट का। ओके जी, सो एटलीस्ट ये दो चार मोटी मोटी चीजें भी आपको पता हो आपके लिए काम चल जाएगा। कई जगह पे ये थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेटर्मिनिज्म की जगह डेटर्मिनिस्टिक थियरी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स, ये बात याद रखिए, ठीक है। सो मतलब इसका भी वही है कि इकोनॉमिक एलिमेंट्स जो हैं आर द कॉजेज ऑफ सोशल चेंज, वो बदलाव का एक मेजर कारण है। तो बहुत ज्यादा अगर आपको डीपर लेवल पे कुछ समझ ना आए तो मोटा मोटा तौर पे इतना ध्यान रखो कि कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्फ्लिक्ट की में भी ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की थियरी को मानते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक मेजर रीजन निकल के आता है सोशल चेंज का, ठीक है जी। देन डायनेमिक और इक्विलिब्रियम थियरी टालकोट पार्सन से रिलेटेड हम इसको मानते हैं, इन्होंने डायनेमिक या फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल चेंज की बात की है। दे हैव शिफ्टेड देयर अटेंशन फ्रॉम डायनेमिक्स टू सोशल स्टैटिक और फ्रॉम सोशल चेंज टू सोशल स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए यानी इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी सोशल चेंज होता है। देन है स्पिरिचुअल थियरी है जी, रिलीजन स्टार्ट्स द ऑफ सोशल चेंज, नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, बट इट्स ओके, रिलीजन स्टार्ट्स द सोशल चेंज, ओ हटा दो चलो, ठीक है। तो रिलीजन की वजह से चेंज आना, वो स्पिरिचुअल थियरी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना, उसकी वजह से बदलाव आना। ओके यूनिलीनियर, एक ही साइड पे आप आगे बढ़े जा रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, तो ये मानते हैं कि आप जो है वही सोसाइटी मूव्स अहेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड एम बाय मीन्स ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज की वजह से या उसकी हेल्प से आप जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हो, और ये बदलाव को भी स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल और पॉसिबल, बट यूनिलीनियर का मतलब यही निकल के आता है। ग्रेट मैन थियरी यानी हिस्ट्री में कुछ एक ऐसे लोग हुए हैं जिनकी वजह से आपको चेंज, सोशल चेंज नजर आएगा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बुद्धा और बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे, तो उनको वो ग्रेट मैन हम उनको हिस्ट्री में मानते हैं, और उनकी वजह से यानी उनमें कैपेबिलिटी थी बड़े लेवल पे बदलाव लाने की, तो उसको ग्रेट मैन थियरी या ग्रेट मैन थियरी ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चेंज, जैसे मैंने बोला था ओगबर्न, कल्चरल चेंज, कल्चरल लैग की जो बात की थी कि सोसाइटी पीछे रह गई है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आगे बढ़ गया है, सो टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल चेंज आना। सो ये ओगबर्न ने जो है वो अपना कल्चरल लैग की टर्म दी थी, वो याद रखिए। और ओवरऑल जैसे Hochburn has counted 150 impacts as a result of invention of radio। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो चीज जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थियरी में आ जाएगी। देन ए फंक्शनलिस्ट थियरी, कई बच्चों को ये समझ नहीं आती है, कंफ्यूजन होता है, बट आप इतना ध्यान रखो कि फंक्शनलिस्ट थियरी जो है वो सोशल चेंज को एक प्रोसेस की तरह मानती है, कैसे, एज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू टेंशंस विद इन द सोसाइटीज इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, यानी ये इक्विलिब्रियम, एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाह रही है, ठीक है। सो सोशल चेंज को ये अडेप्टिव रिस्पॉन्स मानेंगे, जो भी सोसाइटी में टेंशन या चीजें चल रही हैं, कि आप जो बदलाव आया धीरे धीरे उसके लिए अडेप्ट होंगे और आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। सो मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, ये एम्फेसाइज करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जो इंटरकनेक्टेड है, जो स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम आएगा कि एक स्टेट ऑफ बैलेंस या इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाना। देन अडेप्टेशन,
कि ये जो बैलेंस है ये बना रहे जब तक बन सकता है, फिर अडेप्ट करेंगे। आपकी कोई भी अगर चेंज आपने फील किया है, आप उस चेंज के लिए अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे और वापस से एक सोशल ऑर्डर में आने की, एक स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करेंगे। तो स्टेबिलिटी पे फोकस है, ये बात याद रखिए। तो सोशल चेंज कैसे काम करेगा ये थियरी में, कि इनिशियल स्टेट है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, सब लोग बिल्कुल हार्मोनियसली चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देन टेंशन क्रिएट हो गई, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया छोटा सा। देन अडेप्ट करेंगे आप उस चेंज के लिए, ठीक है, और फिर एक न्यू इक्विलिब्रियम निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये थियरी काम करेगी। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, ये मेजर रीजंस हैं, इनमें बदलाव होना, ये चीजें होना, तो वो क्या है, एक रीजन बन जाता है कि कैसे फंक्शनलिस्ट थियरी फर्दर वर्क करेगी। ओके, देन थियरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है जब हम फंक्शनलिस्ट थियरी की बात करते हैं। ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पीवाईक्यूज के बेसिस पे है। ओके, सो फाउंडर ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी एमिल डर्किम को माना जाता है। एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग सोशल चेंज, रादर सोशल चेंज रिजल्ट्स इनटू एन एजुकेशनल चेंज। तो ये बात एमिल डर्किम से ही रिलेटेड है और इन्होंने ये बोली है। स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ये वर्क जो है वो एमिल डर्किम का है। इन्होंने स्टेट किया कि पर्पस ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम इज टू एनफोर्स आपका सोशल रेगुलेशन। सो पनिशमेंट जो है उसका पर्पस क्या है, कंट्रोल करना, ठीक है। सो वो कंट्रोल सोसाइटी में बना रहना चाहिए। देन है कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। एजुकेशन जो वो इन्फ्लुएंस करती है, एक्सरसाइज बाय अडल्ट जनरेशंस जो ऑन दोज दैट आर नॉट येट रेडी फॉर सोशल लाइफ। सो एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, ये सारी चीजों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे की। Okay, from this definition, it follows that education consists of methodical socialization of younger generation. ये statement भी एक बार पूछी गई है कि किसने बोली है या किसकी बात करती है, कि इन्होंने ये पूरी statement दे दी और उसके बाद ये बोला कि इससे क्या समझ आता है आपको। ओके, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एज पर दिस थियरी ईच ऑफ अस कंसिस्ट ऑफ टू बीइंग्स, एक हमारा इंडिविजुअल बीइंग होता है, एक सोसाइटी के सामने जो हम दिखाते हैं सोशल बीइंग होता है, ठीक है। सो ये दो ह्यूमन बीइंग की बात करती है आपके अंदर ही। ये कुछ एक और भी थियरीज हैं जो एमिल डर्किम से रिलेटेड हैं, आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है बट आपको एटलीस्ट नाम पता हो। थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, थियरी ऑफ सुसाइड, थियरी ऑफ सोशल फैक्ट, थियरी ऑफ सोशल सोलिडारिटी। देन टालकोट पार्सन भी हैं, वो सारे के सारे अप्रोचेस को रिजेक्ट करते हैं और अपना एक नया अप्रोच लेके आते हैं जिसको हम एक्शन बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। एक है इनका फ्रेमवर्क AGIL, एगिल। तो ये याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अडेप्टेशन, देन गोल को अटेन करना, इंटीग्रेट करना एंड लेटेंटी या उस पैटर्न को मेंटेन करके रखना। ओके, सो अडेप्टेशन से लेके लेटेंसी तक आपको ये चारों स्टेप याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है आपके नेक्स्ट टॉपिक की, इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो देखो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अब मैं डाल दूंगी, वो तो यहाँ पे आपको मटेरियल मिल ही जाएगा। आप सिर्फ एक बेस समझने की कोशिश करो। सोशल चेंज की वजह से, यानी जो टेक्नोलॉजी में चीजों में चेंज आ रहा है उसकी वजह से कास्ट सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा, ठीक है। जैसे अगर लीगल रिफॉर्म्स हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, इन्होंने ट्रेडिशनल जो हायरार्कीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, इन चीजों को चैलेंज किया है और जो कास्ट डायनामिक्स है उसको रीशेप किया है। ये बात हम मानते हैं कि हाँ बदलाव तो आया है, बट फिर भी कास्ट कंटिन्यू करती है इन्फ्लुएंस करना इंडियन सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी को, देन आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कई बार आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट की वजह से ही वो पर्टिकुलर पार्टी वहां पे आएगी ही, वो चीज होती है ना। सो वो इन्फ्लुएंस करती है। आज भी आप काम देखने के बजाय कास्ट देख के लोग वोट डालते हैं। सो कास्ट स्टिल कंटिन्यू है, करती है चीजें, इफेक्ट डालती है उनके ऊपर, बट स्टिल सोशल चेंज की वजह से हमें बदलाव नजर आए हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, लीगल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। सो इंडियन इंस्टीट्यूशन ने तो सारी चीजें अबॉलिश कर दी हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, ये अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें अब नहीं होगी, इक्वालिटी के लेवल पे हम काम करेंगे। सो ये किसकी वजह से, सोशल चेंज की वजह से हुआ है। देन अफर्मेटिव एक्शंस की जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं या आप जो है अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट हैं उनके जो सोशल मोबिलिटी उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देन सोशल मूवमेंट की आप बात करेंगे तो जो मूवमेंट्स हैं सोशल जस्टिस के लिए, जैसे दलित या सोशल
रिफॉर्म मूवमेंट्स, उन्होंने भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को चेंज किया है। उन्होंने अवेयरनेस जो है इनइक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस फोस्टर की है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमने ये देखे हमारे अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या जो हम उसकी ओवरऑल बात करते हैं ना, आईपीएल, क्या आईपीएल नहीं, क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलजीपी, लिबरलाइजेशन, एलजीपी रिफॉर्म्स की। ठीक है, सो उन चीजों की वजह से बदलाव आया है। वो चीज हमें नजर आ रहा है कि ट्रेडिशनल जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस थे वो ब्लर हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज सबके सामने खुल रही है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं कि ठीक है, सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से कास्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अबोलिश होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, एजुकेशन ने बहुत सारी चीजें, मतलब वो बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज सबके लिए खोल दी हैं। ठीक है, सेंस्क्रिटाइजेशन का प्रोसेस जो हमने देखा था कि ये भी कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं सोशल मोबिलिटी में। ओके, कि आप जो है, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, वो कस्टम्स, रिचुअल्स या जो हायर कास्ट के रहन सहन है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। सो लीगल रिफॉर्म्स के बाद भी आज भी आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा, जो कि रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, सोशल मोबिलिटी, इन सबको अफेक्ट करेगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो ग्रेटर, वो होता है ना प्रिविलेज, वो कास्ट सिस्टम में जो हायर कास्ट है वो ही क्या कर रहे होते हैं, उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आज भी नजर आती है, दैट इज नेगेटिव इफेक्ट अभी भी है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आपको नजर आएंगी, क्योंकि वो है ना, पहले मान लो कास्ट के बेसिस पे पहले बहुत अपर कास्ट वालों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, सो वो चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इकोनॉमिक लेवल पे अभी भी डिस्पैरिटीज हैं। सोशल एक्सक्लूजन, बहुत बार आप देखेंगे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या पर्टिकुलर किसी लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पे ना जाने देना, सो दैट इज, वो अभी भी हम देखते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑन वुमेन, सो यहाँ पे वुमेन भी एक मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है, और वो एक वो होता है ना डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आपको वुमेन के ऊपर भी नजर आएगा कास्ट सिस्टम का। ओके, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कई बार नजर आता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मेंटल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। सो ये नेगेटिव चेंजेस है। हमने बोला था कि सोशल चेंज की वजह से कास्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो कुछ एक पॉजिटिव इफेक्ट, कुछ एक नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो ये एक वो होता है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ आए और आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो ठीक कर रहे हैं। फैमिली के सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है सोशल चेंज का। सो फैमिली सिस्टम, पहले फैमिली होती क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो साथ रह रहे हैं एटलीस्ट ड्यूरिंग द इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ, तो उसको हम फैमिली बोल देते हैं, राइट। इंडियन फैमिली सिस्टम अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, तो एक ट्रेडिशनल आइडियल डिजायर्ड फैमिली जॉइंट फैमिली मानी जाती थी। आपका 70% अकॉर्डिंग टू सेंसस आएगा ये, ठीक है। देन आपका न्यूक्लियर आएगा, ये न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट 70% ऑफ ऑल हाउस होल्ड। तो वो इंडियन फैमिली सिस्टम आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कि एटलीस्ट 2 एडल्ट पर्सन हो, इन जनरल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, रिसाइडिंग टुगेदर, साथ में रह रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर आपको अमंग द मेंबर्स नजर आएगी कि कौन सा क्या काम कर रहा है। इकोनॉमिक सोशल एक्सचेंजेस आपको नजर आएंगे। शेयरिंग ऑफ मैनी थिंग्स जैसे फूड, रेजिडेंस, वो आप शेयर कर रहे हो फैमिली के साथ। अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशंस फॉर प्रोटेक्शंस, ऑपरेशन, नर्चरेंस, तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। ठीक है, हाईली एंडोगेमस और जनरल रूल आपको, यानी सेम कास्ट मैरिजेस आपको नजर आएंगी। अब क्या हो रहा है, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल आएगा, ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल, तो वो चीजें आपको नजर आ रही थी। ये एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली सिस्टम का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, बट अब ये चेंज हो रहा है सोशल चेंज की वजह से। यहाँ पे आपको सेम कास्ट की जगह इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंटरफेथ मैरिजेस देखने को मिलती हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको ऑलमोस्ट सब लोगों को सेम लेवल पे मिलती हुई नजर आती हैं। सो वो सोशल चेंज की वजह से फैमिली सिस्टम में बदलाव देखने को मिलेगा। पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अब वैसा नहीं नजर आता है आपको। अभी भी है कुछ घरों में, कुछ जगह पे, बट फिर भी थोड़ी बहुत इक्वालिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये सोशल चेंज कौन कौन से, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब की वजह से, ये जो माइक्रो, मेजो, मैक्रो, इन लेवल्स पे ये जो चेंज आ रहे हैं ना, इनकी वजह से हमें इंप्रूव्ड हेल्थ स्टेटस नजर आता है। फीडिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, देन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस चेंज हो गया, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमें नजर आता है। तो ये इफेक्ट है बेसिकली सोशल चेंज के।
और ये फैक्टर्स ऑफ चेंज में आ जाएंगे जो हमने पढ़े ना, मॉडर्नाइजेशन, अकल्चरेशन, न्यूक्लियराइजेशन, ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। तो ये सारी की सारी चीजें फैक्टर्स ऑफ चेंज में नजर आएंगे कि इनकी वजह से चेंज हुआ है और फैमिली सिस्टम जो है वो पहले से चेंज हो गया है। ठीक है, आपको विजुअल डिसअपियरेंस नजर आ रही है ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिलीज की, और न्यूक्लियराइजेशन बढ़ रहा है। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स में इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, डाइवोर्स रेट्स बढ़ रही हैं, अरेंज मैरिजेस डिक्लाइन हो रही हैं, इंक्रीज इन एवरेज एज ऑफ मैरिज, तो एवरेज एज इंक्रीज हो गई है, अब थोड़ा लेट शादी हो रही होती है। श्रिंकिंग ऑफ किनशिप टाइज एंड डिसीजन इन हाउस होल्ड बाई कंसल्टेशन, तो अब साथ में मिलके कंसल्ट करके आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो। टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन हो गया है, पोस्टपोनमेंट हो गई है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। पहले बहुत जल्दी अर्ली जो है, अगर 18 साल भी मान के चले हम कम से कम कि 18 की उम्र में शादी हुई है तो 20 तक तो बच्चा हाथ में होता था, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एज अब पोस्टपोन हुई है। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड कंपैरेटिवली इंक्रीज हुई है, और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रोल भी हम कंसीडर करते हैं। अब फीमेल काउंटर पार्ट भी कमा रहा होता है, चीजें कर रहा होता है, तो वो चीजें, और प्लस इसीलिए गर्ल के लिए एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज हुई है। ओके, सो ये कुछ एक चेंजेस हैं जो हमें फैमिली सिस्टम में नजर आते हैं। ओके, सो इम्पैक्ट आपको दिखेगा चेंजिंग फैमिली सिस्टम का मार्जिनलाइज सेक्शन पे भी, जैसे विमेन, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन, इनके ऊपर भी आपको जो फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है वो चेंज नजर आएगा। कैसे? विमेन में ऑटोनॉमी इंक्रीज हो गई है, लेकिन ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब वो एक मैंने वो देखी थी रील, जिसमें वो क्या थी, जया किशोरी जी, वो बोल रहे थे कि क्या नाम है उसका, आज हर कोई चाहता है कि हाँ हमारी बहू चांद पे जाए, लेकिन चांद पे जाने से पहले 2 पराठे बना के जाए। सो इट्स लाइक ये एग्जांपल है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आपको घर भी मैनेज करना है और अपना काम भी करना है। ओके, सो वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ट्रांसजेंडर्स विजिबिलिटी इंक्रीज हुई है, एक्सेप्टेंस इंक्रीज हुई है सोसाइटी में। ठीक है, जेंडर नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उनमें बदलाव देखने को मिला है। डिफिकल्टीज इन पर्सनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड रिकग्निशन ऑफ राइट्स आएगा, ये टाइट्स नहीं राइट्स। ठीक है, चिल्ड्रन की आप बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी देखने को मिली है। तो वो सारी चीजें हैं कि आपको बदलाव नजर आएंगे इन तीनों लेवल पे। सो वो फैमिली सिस्टम में ही चेंज हम देखते हैं। सोशल चेंज में एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, एजुकेशन और सोशल चेंज को। सोशल चेंज जो है इट्स लाइक हम इमेजिन नहीं कर सकते सोशल चेंज के बिना एजुकेशन, और एजुकेशन के बिना भी, एक बेटर एजुकेशन के बिना आप सोसाइटी में चेंज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। म्यूचुअल वेरी क्लोज रिलेशनशिप आपको नजर आएगा। 3 तरीके से आपको रिलेशनशिप नजर आ जाती है। एजुकेशन एज अ कंडीशन ऑफ सोशल चेंज, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह और एक रिजल्ट की तरह। तो सोशल चेंज का रिजल्ट भी आपको एजुकेशन नजर आ सकता है, सोशल चेंज के इंस्ट्रूमेंट यानी एजुकेशन की वजह से सोशल चेंज होना, और एजुकेशन एक कंडीशन है, एजुकेशन होनी चाहिए सोशल चेंज लाने के लिए। तो इन 3 रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं इनको। ठीक है, एजुकेशन का सोशल चेंज में रोल, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन नॉलेज इम्पार्ट करती है, इटर्नल वैल्यूज को प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एनालाइज करने में हेल्प करती है, जो चेंज हो रहे हैं उनको वेलकम करने में, कि आप एक्सेप्ट कर पाओ। सो वो एक्सेप्टेबिलिटी आपके एजुकेशन की वजह से आती है। ठीक है, सो आप ये सेम ओके रिपीट हो गया। ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना, कि आपके बीच में जो हर्डल्स आ रही हैं उनको एजुकेशन की वजह से आप रिमूव कर सकते हो। स्प्रेड ऑफ नॉलेज, वो पार्ट नॉलेज और डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज आ गया। मदर ऑफ न्यू चेंजेस एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन की वजह से कास्ट सिस्टम इरेडिकेट होता हुआ नजर आएगा, अनटचेबिलिटी इरेडिकेट होती हुई नजर आएगी। स्किल्ड पीपल जो है, इट्स लाइक 2 डॉक्टर हैं, अगर उनको शादी करनी है तो वो सिर्फ अपना काम देख रहे हैं, डॉक्टर हैं वो दोनों, जब चाहे वो एक बिल्कुल लोअर कास्ट से हो, एक अपर कास्ट से हो, डजेंट मैटर। सो वो कास्ट सिस्टम जो है वो इरेडिकेट होता हुआ आपको नजर आएगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो हम एजुकेशन के थ्रू इनकलकेट करते हैं, सो वो चेंज लेके आती हैं। ठीक है, देन है एड्स न्यू सोशल चेंजेस, तो वही नए सोशल चेंजेस जो है वो एजुकेशन की वजह से बदलाव आपको नजर आएगा। कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना, ट्रांसमिट करना, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी जब हम कल्चर और एजुकेशन की बात कर रहे थे, वैसा ही यहाँ नजर आएगा कि सोशल चेंज में वो चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रिटी एजुकेशन की वजह से आती है, आप ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करके रखते हो। टीचर का भी एक मेजर रोल होता है कि आपका बिहेवियर, टीचर
जिस तरीके से प्रेजेंट करेगा, अगर टीचर एक पॉजिटिव चेंज में फेथ रखता है, टीचर जो है वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानता है, वो सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करता है, बच्चों को एनकरेज करता है सारी चीजों के लिए, बेटर चीजों के लिए, सो वो ऑब्वियस सी बात है पहले टीचर का एक सोशल चेंज में बिलीवर होना जरूरी है। ठीक है, तो टीचर अगर बिलीव करता है तो वो बच्चों को भी सोशल चेंज में बिलीव करवा देगा, सजेशंस दे वो चेंज के लिए कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो टीचर ही तो उस नाव का कैप्टन है ना, तो वो मैनेज करेगा चीजों। टीचर अगर वेलकमर ऑफ चेंज है, टीचर अगर चाहता है नए सोशल चेंजेस, तो वो सोशल चेंजेस सोसाइटी में आने में मुश्किल ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर टीचर ही रेजिस्ट करेगा फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी। ओके, वो टीचर रिमूवर रहेगा ऑब्स्टेकल्स इन चेंजेस, कि वो रिमूव करे चीजों को, ऑब्स्टेकल्स को इरेडिकेट करने में हेल्प करे, ना कि ऑब्स्टेकल बने, ये बात भी है। देन टीचर प्रिजर्वर रहेगा वैल्यूज का, अप्रोचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोवर ऑफ सीड ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का बीज भी टीचर ने बोना है, वो किस तरीके से सोशल प्रॉब्लम को अप्रोच करता है, बच्चे भी हो सकता है वैसे ही अप्रोच करें। टीचर जो है वो इलिटरेसी को रिमूव करने में हेल्प करेगा, ग्लोबल थिंकिंग के प्रोमोटर मानते हैं हम इनको, और वो मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा सोशल चेंज में टीचर का रोल रहेगा। ये स्कूल का रोल रहेगा कि स्कूल में ही जो सोशल ऑर्डर दिख रहा है वही सोशल ऑर्डर फिर आप हो सकता है सोसाइटी में देखने की कोशिश करें, अगर नहीं है तो सोसाइटी में वैसा ही ऑर्डर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी, साथ में रहने की ट्रेनिंग, कॉन्टेक्ट वाइड आपका एनवायरमेंट, साइंटिफिक आउटलुक, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्पीड ऑफ चेंज आप देखें, मीटिंग इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सिंप्लीफाइंग सोशियो कल्चरल पैटर्न्स, मिनिमाइजिंग द रेजिस्टिंग फैक्टर्स टू चेंज। तो ओवरऑल ये स्कूल का काम रहेगा, स्कूल का रोल रहेगा जब हम सोशल चेंज की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक, मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सोशल चेंज में। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंज हमें नजर आएंगे। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ये हमें पता है। मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन बनाने में, अवेयरनेस रेज करने में, सोशल मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एम्पावर कर सकते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, ठीक है, प्रमोट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, स्टेटस क्वो को भी इवन चैलेंज कर सकते हैं। सो मीडिया और टेक्नोलॉजी जो है वो ओवरऑल पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आप कई बार देखते हैं ना, पॉलिटिकल जब ये आते हैं, इलेक्शंस वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पे एग्जिट पोल वगैरह और बाकी चीजें बहुत अफेक्ट करते हैं। तो वो एग्जिट पोल अगर गलत दिखा रहा है चीजें, वो रुझान गलत दिखा रहा है, चीजें गलत दिखा रहा है, तो वो पब्लिक परसेप्शन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो किस तरीके की, तो जौन सी भी पार्टी वही उनको ज्यादा पैसे दे रही होगी, वो वैसे ही पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, सही चीज क्या होनी चाहिए, आप एक्चुअल, क्योंकि मीडिया का काम होना चाहिए सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, जो कि आजकल बदल ही गया है बिल्कुल। ठीक है, तो अवेयरनेस रेज करना, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर करना, एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करना और सही इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, सो वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस आते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बट इनको सही से निभाना चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं सो वो नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को रिन्फोर्स कर रहे हैं, आप किसी की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, नेगेटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स जो है वो आपको लोगों पे नजर आएंगे अगर यहाँ पे चीजें सही से नहीं चली तो। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मीडिया और टेक्नोलॉजी का, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, सो ये आपका ओवरऑल सोशल चेंज की चीजें हमने पढ़ ली हैं। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।